Question 7.32 consider set order A B C D E। ये एक सेट है और इसकी हैज़ डायग्राम यहाँ पे दी हुई है। फाइंड द हैज़ डायग्राम ऑफ द कलेक्शन पी ए। हैज़ डायग्राम ड्रा करें किसकी कलेक्शन पी ए। पी ए क्या है? ऑफ predecessor sets of the elements of a order by set inclusion। पी क्या है? एक कलेक्शन है उन तमाम प्रेडिसेसर सेट्स की कि जो इसके ए के एलिमेंट है, यानी ए के प्रेडिसेसर, बी के, सी के, डी के, ई के, सब के जो प्रेडिसेसर सेट बनेंगे उनको जब हम उनके कलेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास क्या है? पी ऑफ ए है। यानी कि पी ऑफ ए यहाँ पे हम अगर लिखें तो पी ऑफ ए हमारे पास क्या आएगा? ये एक कलेक्शन होगी जिसमें हमारे पास प्रीडिसेसर होंगे पी ऑफ ए के, यानी पी ऑफ ए मौजूद आ गया, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी, पी ऑफ डी और पी ऑफ ई। तो ये इस तरह की एक कलेक्शन होगी कि ये हमारे पास पी ऑफ ए क्या है? ये प्रीडिसेसर है ए के, पी ऑफ बी बी के प्रीडिसेसर, ये सी के, ये डी के और ये ई के। जब उन सब की कलेक्शन लेंगे तो हमारे पास ये पी ऑफ ए बनेगा और इसकी हमने हैज़ डायग्राम ड्रा करनी है। तो इसकी हैज़ डायग्राम ड्रा करने से पहले ये वाले हमने सेट जो है वो फाइंड करने हैं। ये हमें यहाँ पे पहले हम इनको फाइंड करेंगे, फिर इसकी एज ए डायग्राम बनाएंगे। और वो क्या सेट इंक्लूजन है, यानी कि जो छोटे वाला सेट होगा वो बड़े वाले सेट में कंटेन कर जाएगा, यानी जिसको वो प्रोसीड कर रहा होगा। अब पहले हम करते हैं कि पी ऑफ ए जो है उसके प्रेडिसेसर क्या होंगे। सो प्रेडिसेसर ऑफ पी ऑफ ए। अब देखें यहाँ पे ए मौजूद है तो ए को कौन कौन से नंबर हैं जो इसको प्रोसीड कर रहा है? एक डी कर रहा है प्रोसीड, इसको ई भी कर रहा है, सी भी कर रहा है और ए खुद भी कर रहा है। तो इसके जो प्रेडिसेसर होंगे वो क्या होंगे? ए, सी, डी और ई। तो इसके ये 4 प्रेडिसेसर होंगे। इस तरह आप अगर बी के निकालें तो यहाँ के पे देखें बी को कौन कौन से प्रोसीड कर रहे हैं? बी खुद कर रहा है, सी कर रहा है, डी कर रहा है और ई कर रहा है। तो इसके प्रेडिसेसर बन गया बी, सी, डी और ई। फिर देखने हैं पी सी के प्रेडिसेसर। तो सी को देखें कौन कौन से नंबर प्रोसीड कर रहे हैं? एक सी खुद कर रहा है, एक डी कर रहा है, एक ई कर रहा है। तो इसके 3 प्रेडिसेसर हैं, एक सी खुद है, एक डी है और एक ई है। सिमिलरली जो प्रेडिसेसर हैं डी के वो हमने देखने हैं। तो डी को देखें एक ही प्रेडिसेसर है, यानी वो खुद कोई प्रोसीड कर रहा है तो इसका एक ही प्रेडिसेसर है। इस तरह ई का देखें तो इसका भी एक ही प्रेडिसेसर है, ये खुद कोई प्रोसीड कर रहा है। तो इस तरह से इनके क्या आ गए? प्रीडिसेसर यहाँ पे आ गए। अब इन प्रीडिसेसर की हमने क्या करनी है? एज ए डायग्राम ड्रा करनी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे और सेट इंक्लूजन से होगी। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये वाले जो सेट हमारे पास नीचे बन रहे हैं ये क्या है? इन तीनों में कंटेन कर रहे हैं, यानी सी डी इसमें भी कंटेन कर रहा है, सी डी इसमें भी कंटेन कर रहा है और ये जो डी है इसमें भी कर रहा है और इसमें भी कर रहा है, इसमें भी कर रहा है। ये जो ई है ये इसमें और इसमें भी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये दो जो है इसके मिनिमल पॉइंट आ रहे हैं कि ये इनमें तीनों में कर रहे हैं और ये एक ऐसा सेट है जो इन दोनों में कर रहा है और ये दो ऐसे सेट हैं जो किस में भी कंटेन नहीं कर रहे, ना ये इसमें कर रहा है ना ये इसमें कर रहा है। ये आपस में कंपेरेबल नहीं है, ना ही ये दोनों कंपेरेबल है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखें ये दोनों बड़े सेट हमारे पास आएंगे क्योंकि इनको कोई भी और जो है सेट वो सक्सीड नहीं कर रहा। तो जो पी ऑफ ए होगा यानी कि बड़ा सेट आएगा वो यहाँ पे आएगा, ए, सी, डी और ई। ये सेट इस तरह से होगा और दूसरा सेट जो होगा वो हमारे पास क्या है? बी, सी, डी और ई। तो ये दो ऐसे सेट हैं जिनको और कोई सक्सीड नहीं कर रहा, यानी और ये किसको सक्सीड कर रहे हैं? इस एक सेट को सक्सीड कर रहे हैं कि ये वाला सेट इसमें भी कंटेन करता है और इसमें भी कंटेन करता है। सेट इंक्लूजन के अकॉर्डिंग ये हमारे पास यहाँ पे आएगा सी, डी और ई। ये इसको में भी कंटेन कर रहा है तो इसको भी प्रोसीड कर जाएगा, इसमें कंटेन कर रहा है तो इसको भी प्रोसीड कर जाएगा। अब हमारे पास रह गए हैं दो सेट। अब ये जो दोनों हैं ये तीनों में कंटेन करते हैं तो इसका मतलब है कि ये क्या होंगे? दोनों सेट होंगे, इसमें क्या करेंगे? प्रोसीड करेंगे तो लाजमी तौर पर इन दोनों में प्रोसीड कर जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारे पास डी सेट आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास सेट आ जाएगा ई। इसको सेट में शो कर दें कि ये सेट होगा इस तरह से। तो ये इस तरह से, तो इससे आप आसानी से इस तरह बना सकते हैं कि जहाँ पे ई है वहाँ पे एफ ऑफ ई से रिप्लेस कर दें
तो जहाँ पे डी है वहाँ पे एफ ऑफ डी से, जहाँ पे सी है वहाँ पे एफ ऑफ सी से, इसी तरह जहाँ पे ए एफ ऑफ ए से और बी की जगह पे एफ ऑफ बी से। तो आप इससे जो एक नई हैज़ डायग्राम ड्रा होगी वो ऐसी डायग्राम होगी जो कि पी ऑफ ए की कलेक्शन पे कंसिस्ट कर रही होंगी, यानी उसके जितने भी प्रोड्यूसर होंगे उनकी हैज़ डायग्राम यहाँ पे इस तरह से कंस्ट्रक्ट हो जाएगी।